नमस्कार दोस्तों, कल यानी 17 सितंबर को हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था। हमारे देश और विदेश से बहुत सारे वेस्ट विशेष उनके लिए आए थे। ऐसे में जब एक आम इंसान का बर्थडे होता है तो लोग इंस्टाग्राम के थ्रू उनकी स्टोरी लगा देते हैं या फिर व्हाट्सएप पर उनको मैसेज करते हैं या फिर उनका स्टेटस लगा देते हैं या फिर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके बातें कर लें, उनको कंग्रेचुलेसन दे दें। लेकिन जब किसी पब्लिक फिगर जो कि काफ़ी बड़े हों, जैसे कि पॉलिटिशियन या फिर कोई बड़ा नेता या फिर हो सकता है कोई विधायक हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, इन लोगों को अगर बर्थडे का विशेष देना हो तो लोग बेसिकली ट्विटर पर जाते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं और साथ में और जो ट्वीट किया जाता है इसे एक पोस्ट का नाम दिया जाता है। तो जितने भी पोस्ट होते हैं इनके साथ एक लिंक शेयर कर दिया जाता है हैशटैग के तौर पर। जैसे कि मोदी जी का बर्थडे था तो लोगों ने हैप्पी बर्थडे मोदी जी करके साथ में हैशटैग लगाया था, जिससे एक इंटरकनेक्टेड लिंक बन जाता है हर एक पोस्ट के लिए। तो अगर इस लिंक को या फिर इस हैशटैग को अगर कोई सर्च उस पर्टिकुलर मीडिया पर या फिर उस मतलब प्लेटफार्म पर अगर सर्च करता है तो सारे पोस्ट जिनमें भी ये हैशटैग लगा होगा सब दिख जाएंगे एक ही बार में। तो इतना ज़्यादा ये शेयर हुआ 17 सितंबर को जिस दिन मोदी जी का बर्थडे था, इतना ज़्यादा शेयर हुआ कि उस प्लेटफार्म यानी कि ट्विटर पर ये फर्स्ट नंबर पर रैंक करने लगा। ये सुबह से इतने ज़्यादा पोस्ट हुए कि ये फर्स्ट नंबर पर ट्रेंडिंग सेक्शन में आया और रैंक करने लगा। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात थी कि ठीक इसके नीचे एक और हैशटैग रन कर रहा था और वो ये था राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, और थर्ड नंबर पर एक और रैंक कर रहा था नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही शर्मनाक पल होता है जब कि उस दिन उसका बर्थडे हो और लोग इस प्रकार के ट्वीट कर रहे हो। क्या ये ट्वीट्स केवल अपोजिशन के पार्टी के द्वारा किया गया था या फिर केवल करके वहाँ के लोगों ने किया था जो कि बेरोजगार हैं, या फिर कोई एजेंडा था, या फिर ये बीजेपी का ही किया धरा था जिसकी वजह से ये कहते हैं ना कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। और ये एक बार का नहीं है, हर साल जब भी मोदी जी का बर्थडे होता है 17 सितंबर को तो लोग इसे नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे या फिर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर ही मनाते हैं। इसे रिपोस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा पोस्ट करते हैं ट्विटर पर कि ये सेकेंड या थर्ड या फोर्थ नंबर पर दिन भर रैंक करता रहता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए 2014 से पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, तो उस समय मोदी जी इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया करते थे मोहन मोहन, यानी कि बीजेपी के कई लोग ऐसे थे जो कि इनके लिए शब्द यूज करते थे मोहन मोहन की मतलब ये कभी बोलते नहीं है किसी भी इशूज पर। वो अलग बात है कि आज तक प्रधानमंत्री ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, वो भी की थी एक अमेरिका में जहाँ पर ऐसा सवाल पूछ दिया गया फिर इनकी किरकिरी हो गई थी। जब 2014 का चुनाव होने वाला था तो उस समय बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई चीज़ें थी, जैसे कि राम मंदिर का, ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा था, जम्मू कश्मीर का जो कि अभी तक हल हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस और रुपीज का गिरना। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहा करते थे कि हमारे नेपाल का रुपया नहीं गिर रहा है, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा है, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का रुपया नहीं गिर रहा है। क्या कारण है भाइयों बहनों कि हमारे देश का रुपया पतला होता जा रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं? और आज हालत देख सकते हैं कि एक हमारे यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपया 82 रुपया से भी ऊपर चला गया और ये हमेशा का है मतलब ऑल टाइम हाई रहा है। उस समय बाबा रामदेव भी काफ़ी चर्चा में हुआ करते थे। जब भी किसी मीडिया या चैनल पर जाते थे तो ये लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहा करते थे कि आप कौन सी सरकार चाहिए, वो सरकार चाहिए जो 30 रुपया लीटर तेल दे, पेट्रोल डीजल दे आपको, या फिर वो चाहिए जो आपको 60 रुपया दे। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? बेसिकली ये बीजेपी का सपोर्टर हुआ करते थे या फिर प्रवक्ता के तौर पर बोला करते थे, हमेशा से ऑल टाइम थे तो बिजनेसमैन पर बोला करते थे। और ये अलग बात है कि आज के समय में इस पर एक कोई जवाब नहीं देते और अलग से मीडिया इनसे कोई सवाल भी नहीं करती। से पहचान गए, इसको पहचान नहीं, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। और ये भाई साहब इनको तो बस
पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू आपको मुस्लिम ये चाहते करेंगे हो, आप? तुम देश में अगर पिछड़ जाते हो, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। देखिए, ये है स्मृति ईरानी जी, जो इस समय केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तौर पर ये हैं, मंत्री हैं। 2014 से पहले ये भी गैस का सिलेंडर ले लेके घुमा करती थी, दिखाया करती थी। इनके फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि मतलब इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है इस कांग्रेस की सरकार में। वो अलग बात है कि आज इस पर ये कभी मुंह नहीं खोलती। महिला बाल विकास मंत्री हैं, फिर भी अगर महिलाओं के खिलाफ कोई उत्पीड़न होता है तो एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। ये पार्लियामेंट में चूड़ियां तक भेजने की बात करती थी कि प्रधानमंत्री उस समय के जो थे मनमोहन सिंह, वो चूड़ियां पहन के बैठ जाएं, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ा। और इसी बीजेपी की सरकार में आपने देखा होगा कि मणिपुर की घटना हुई है, यहाँ तक कि महिला रेसलर्स यहाँ बैठे हैं, और कई ऐसी मतलब घटनाएं हुई है। बिल्किस बानो केस हुआ। इन सारे केस ऐसे हैं जो कि एक धब्बे के तौर पर है इस सरकार पर। अब हम आते हैं इस मुद्दे पर जिसकी वजह से नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे लोग मनाने लगे 17 सितंबर को, जिस दिन मोदी जी का बर्थडे था। बेसिकली 2014 में जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था बीजेपी की तरफ से, उसमें एक और वादा किया गया था कि हर साल युवाओं को रोजगार देंगे लगभग 2 करोड़, और इस क्राइटेरिया को 10% भी आज तक बीजेपी फुलफिल नहीं कर पाई है। और इसी चीज को लेके जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं ई-टेक के, वे सारे कैंपेन चलाते हैं, और जितने भी युवा हैं पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं, जिनको पकौड़े तलने की मतलब नसीहत देते हैं योगी मोदी जी, वे सारे लोग इसको इतना ज़्यादा पोस्ट करते हैं, इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। हाँ, इसमें सपोर्ट तो है, जितने भी अपोजिशन पार्टी के वे लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो संख्या है वो है युवाओं की। इसलिए इस डे को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे या फिर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। हाँ, एक शर्मनाक तक का पल तो है कि एक प्रधानमंत्री का बर्थडे है और साथ में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं कि बाहर जब जाती हैं तो हमारे देश पर एक धब्बे की तरह है, सही नहीं है। लेकिन जब रियलिटी ही यही हो तो इसे चेंज करने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन इससे आंख बंद करना या फिर इस चीज़ को डाइवर्ट करना कहीं से भी सही नहीं है।